थैंक्स फॉर ट्यूनिंग फ्लाइंग विंग्स। डॉक्टर स्टीफन कोवे एक अति प्रभावशाली मैनेजमेंट गुरु थे और हमेशा रहेंगे। कोवे के विचारों से हम हमेशा प्रेरित हो सकते हैं। उनके विचार खूबसूरत होते हैं। 1990 में प्रकाशित कोवे की सबसे प्रसिद्ध किताब अति प्रभावशाली लोगों की 7 आदतें 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल व्यक्तिगत विकास का जरिया बन चुकी हैं। इनके बताए गए सभी तत्वों का उपयोग हम हमारे जीवन में कर सकते हैं और यह तत्व केवल ऑफिस मैनेजमेंट या लीडरशिप तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इस किताब का मुख्य उद्देश्य असल में लोगों की सोच को बदलकर उन्हें प्रभावशाली बनाना है। कोवे ने शिक्षात्मक और प्रभावशाली किताबों की श्रृंखला बना रखी है, जिसमें से 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल उनकी पहली सबसे प्रसिद्ध और बेस्ट सेलिंग किताब बनी। आइए अब हम जल्दी से किताब के बारे में जानते हैं। आदत नंबर 1, सक्रिय बनिए। किसी भी वातावरण को नियंत्रित करने की यह क्षमता है। परिस्थिति के नियंत्रण में रहने की बजाय हमें परिस्थिति को नियंत्रित करना चाहिए। स्वनिर्धारण, चुनाव और निर्णय लेने की क्षमता ही आपकी परिस्थिति और हालात को सकारात्मक रूप में परिवर्तित कर सकती है। आदत नंबर 2, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। कोवे इस आदत को व्यक्तिगत लीडरशिप की आदत कहते हैं, जिनमें हमारा खुद का स्वयं पर नियंत्रण होना चाहिए। हमें हमेशा अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। ध्यान लगाने की यह आदत को विकसित कर हम अपने व्याकुलता से बच सकते हैं और जब सक्रिय बन सफलता हासिल कर सकते हैं। आदत नंबर 3, प्राथमिक चीज़ों को महत्व दें। हमें लीडरशिप और मैनेजमेंट के बीच में अंतर को समझना चाहिए। बाहरी दुनिया में लीडरशिप व्यक्तिगत दृष्टिकोण और व्यक्तिगत लीडरशिप के साथ ही शुरू होती है। हमें क्या महत्वपूर्ण है और क्या अति आवश्यक है, इस बारे में भी बात करनी चाहिए। कोवे ने कुछ आदेश दिए हैं जिनके अनुसार हमें अपने कामों को प्राथमिकता देनी चाहिए, जैसे कि 1, ज़रूरी और अति आवश्यक। नंबर 2, ज़रूरी और बहुत ज़रूरी नहीं। नंबर 3, ज़रूरी नहीं और अति आवश्यक। नंबर 4, ज़रूरी नहीं और बहुत ज़रूरी भी नहीं। आदत नंबर 4, हमेशा जीत के बारे में ही सोचें। जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी उपलब्धि दूसरों के साथ किए गए सहकारिक संघर्षों पर निर्भर करती है। लेखक के अनुसार हम अपने जीत के बारे में ही सोचना चाहिए। कभी भी हार जीत के बारे में सोचकर लड़खड़ाना नहीं चाहिए। आदत नंबर 5, पहले दूसरों को समझने की कोशिश करें। यह आधुनिक दुनिया की सबसे बड़ी कहावत है। कोवे की यह आदत संचार में जुड़ी हुई है और यह अति प्रभावशाली और शक्तिशाली है। इस आदत को कोवे ने यह कहते हुए वर्णित किया है कि लिखने से पहले निदान करें। यह आदत बहुत आसान और सबसे प्रभावशाली है और साथ ही यह सकारात्मक रिश्तों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमेशा खुले दिमाग से लोगों की बातों को सुनना चाहिए और फिर अपने प्रभावशाली तरीकों से अपने विचार को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। इससे एक सकारात्मक समस्या को सुलझाने वाले वातावरण का निर्माण होता है। आदत नंबर 6, तालमेल बैठाना। एक ऐसा तत्व जो हमें बताता है कि संपूर्ण हमेशा उसके छोटे छोटे भाग से महान और बड़ा है। इसीलिए हमें हमेशा संपूर्ण लक्ष्य को पूरा करने की तरफ ध्यान देना चाहिए। आदत नंबर 7, कुल्हाड़ी को तेज करें। यह आत्म नवीकरण की आदत है और इसके भीतर ही आपकी सभी दूसरी आदतें समावेशित हैं। इन आदतों का उपयोग कर आप मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से विकसित हो सकते हो। कोवे ने खुद को भी 4 भागों में विभाजित किया है: अध्यात्म, मानसिकता, शारीरिक और सामाजिक, और इन सभी का समान रूप से विकास होना बहुत ज़रूरी है। स्टीफन कोवे की 7 हैबिट्स किताब में जीवन के नियमों के आसान उपयोग के बारे में बताया गया है। यह सारी आदतें समान रूप से शक्तिशाली और प्रभावशाली हैं, जिनका उपयोग कर हम सही रास्तों पर चल सकते हैं। बहुत से लोग कोवे के भाषणों और लेखों से भी प्रेरित होकर इन आदतों को अपनाने लगे हैं। कोवे के अनुसार यदि आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव चाहते हैं तो आपको आवश्यक इन आदतों को अपनाना चाहिए। इन 7 आदतों को अपनाने से पहले एक बार 7 हैबिट्स अवश्य पढ़ें और फिर इसे अपने जीवन में लागू करने या अपनाने की कोशिश करें। थैंक यू।